तो छप्पर फाड़ कर देता है। वो कहता है कि अगर मेरे पास मेल आईडी होता ना तो आज मैं किसी बड़ी सी कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा होता। आज की कहानी उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की ट्राई तक नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ कुछ यूं कि एक लड़का काम की तलाश में गांव से बड़े से शहर में पहुंच जाता है। अब उसके पास पैसों की कमी होती है, इसके लिए उसे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी थी। अब वो आसपास पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि एक बड़ी सी कंपनी है, वहां पे ऑफिस बॉय की जरूरत है। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, वहां का एचआर उसका टेस्ट लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑफिस की क्लीनिंग करवा के देखता है। अब उसमें वो परफेक्ट होता है तो वो एचआर उसे कहता है कि नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, तुम एक काम करो, तुम अपना मेल आईडी दो, मैं तुम्हें जॉब लेटर भेजता हूं मेल पे। तो वो लड़का प्यार से बोलता है कि सर मेरे पास मेल आईडी नहीं है। वो एचआर ये कहता है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जिसके पास खुद का मेल आईडी ही नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता मैं उसे नौकरी कैसे दूं? तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। वो लड़का निराश हो जाता है, लेकिन सरवाइव तो करना था। गांव से आखिरकार घर छोड़ के आया है, उसके जेब में ना 100 रुपए थे। अब वो क्या करता है, सामने उसे एक सुपरमार्केट दिखाई देता है, वो वहां पे जाता है और सुपरमार्केट से 100 रुपए में टमाटर खरीदता है और घर घर जाकर उन टमाटरों को बेचता है और 100 रुपए से उसके पास 200 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो बैठ के सोचता है कि यहां पर शहर में जो लोग हैं ना वो इतने व्यस्त हैं कि वो सुपरमार्केट जाके शायद टमाटर भी नहीं खरीद सकते या रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद सकते। अब उसने ये सोच लिया और ये समझ लिया कि यहां पर पैसा कमाना आसान है, तो वो डेली ये काम करता, जाता सुपरमार्केट, सामान खरीदता, घर घर जाके बेचता। धीरे धीरे करके उसने 1-2 लड़के भी रख लिए। ऐसे करके बिजनेस बढ़ते चले गया और फिर उसने अपना एक ट्रक भी खरीद लिया। फिर वो आसपास के गांव से सब्जियां लेके आता और वहां पर बेचता। ऐसे करके वो बंदा 1-2 साल के अंदर ही मिलियनेयर बन गया। अब एक बार क्या हुआ कि कोई पॉलिसी बेचने वाला जो फैमिली पॉलिसी बेचता था वो उसके घर आया और सारा पॉलिसी का फॉर्म भरवा के उससे कहता है कि सर आप अपना मेल आईडी दीजिए, मैं आपकी पॉलिसी को कंफर्म कराता हूं कंपनी से। तो वो बंदा फिर से कहता है कि मेरे पास मेल आईडी तो नहीं है। तो वो पॉलिसी वाला जो पॉलिसी बेचने आया था वो इस बंदे को कहता है कि सर इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपके पास मेल आईडी होता तो आप कहां के कहां होते, आपका बिजनेस कहां का कहां पहुंच जाएगा, सर मेल आईडी तो रखिए। तो वो प्यार से जवाब देता है। वो कहता है कि अगर मेरे पास मेल आईडी होता ना तो आज मैं किसी बड़ी सी कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा होता। इसीलिए आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो उसका रोना बंद करिए और आपके पास जो है उसकी कीमत को समझिए और वहीं से ही पैसे कमाने की और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, रास्ता अपने आप मिलेगा। वो कहते हैं ना कि रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो और सफलता का स्वाद चखो। कोई सब्जेक्ट की बढ़िया सी मैडम आ जाए नहीं, या कोई सब्जेक्ट का एक बढ़िया सा स्मार्ट सा टीचर आ जाए, उसके बाद तो बस वही सब्जेक्ट नहीं। लड़कों का तो स्पेशली यही रहता है, लड़कियों का तो ज़्यादा नहीं रहता, लड़कों का बहुत रहता है ना। मान लो कि वो जो एग्जाम कंप्यूटर वाला, तो कंप्यूटर और पीटी फालतू सब्जेक्ट होते हैं, कभी नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन गलती से अगर कंप्यूटर या पीटी उनकी कोई मैडम आ जाए, एकदम सुंदर सी मैडम आ जाए, कंप्यूटर की कोई सुंदर सी मैडम आ जाए, उसके बाद वो कंप्यूटर इतना पढ़ेंगे कि मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़ देंगे। सो होता है ऐसा, देखो वो गलत बात नहीं है, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही बात है और कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, है ना। बट जो भी है, सो इतना प्यार मोहब्बत मत करो, ऐसे सब्जेक्ट्स में कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ा, रात को सोते टाइम रिवाइज करके सो, सबसे अच्छी चीज ये है। और पता है रिवीजन का तरीका क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। रिवीजन का तरीका क्या होता है, आपने बुक पकड़ी, आपको कुछ नहीं बोलना है सिर्फ, और आपको पेन भी नहीं लेना है। ये बुक है, मान लो इसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, बुक पकड़ो, पेन दूर रख दो, सब कुछ दूर रख दो, बुक में देखो कि आपने क्या क्या आज क्या क्या चीजें पढ़ी चैप्टर के अंदर। ओके कुछ नहीं बोलना, कुछ पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं। और जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, आपको मालूम पड़ रहा होता है बेसिकली, हाँ ये मुझे आता है और ये मुझे नहीं आता है, ठीक है। सो जब पढ़ रहे हो, अच्छा ये आता है, ओके यहाँ पे अटका, यार ये चीज मैं भूल गया, तो उसको फिर से देखो, ठीक है, फिर से ध्यान से देखो। पेन अभी भी यूज नहीं करना, रिवीजन में प्लीज पेन यूज मत करो। आप उसको देखो जहां पर आप भूल गए थे, यार ये फॉर्मूला मुझे नहीं आता, ओहो अच्छा ये ऐसा था, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने के बाद आप क्या करो, उसको बंद करो, आंखें बंद कर लो ऐसे,
अब जब पेज में जो चीज जिस सीक्वेंस में लिखी थी और जैसे जैसे लिखी हुई थी, इंसान ना बहुत तगड़ी चीज है, मतलब वो किसी शक्तिमान से कम नहीं है। जब आप आंखें बंद करते हो तो जो आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में ना, अगर आपने बहुत कंसंट्रेट करके पढ़ा है तो आपके यहाँ से जहन से जाता हुआ जाएगा पेज में जैसे जैसे लिखा था। किसी भी टॉपर से पूछोगे वो पक्का एक बात बोलेगा, क्या बोलेगा? मैं पक्का जो पूरे दिन में पढ़ता हूँ रात में उसको रिवाइज करके सोता हूँ, जो पूरे वीक में पढ़ता हूँ संडे को रिवाइज करके उसको खत्म करता हूँ, पूरे मंथ में पढ़ता हूँ कि लास्ट के 2 जो दिन है, मंथ के लास्ट के 2 दिन, उनमें मैं उसको रिवाइज करके छोड़ता हूँ। तो रिवीजन इज द की। पता है हम ह्यूमन है, हम लोग इंसान है। इंसान की जो माइंड है ना, उसमें कितनी टेराबाइट पेटाबाइट आ सकती है, कोई उसकी गिनती नहीं है। हम मेमोरी बहुत शार्प है। अगर कोई चीज़ बार बार सामने आ रही है और तुमने बार बार उसका रिवीजन किया है तो पक्का तुम्हें याद रहेगी। सो रिवीजन इज द की। अगर आप कोई चीज़ को लंबे टाइम तक याद करना चाहते हो, सो इन दैट केस रिवाइज करो। रिवीजन साइकिल क्या होती है? जो पूरे दिन में पढ़ा वो रात को पढ़ के सोऊंगा, उसके बाद जो मैंने पूरे वीक में पढ़ा वो वीक के एंड में पढ़ के खत्म करूंगा, जो पूरे मंथ में पढ़ा मंथ के एंड में खत्म करूंगा। इस तरह से साइकिल चलाओ। थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा बट उससे फायदा बहुत मिलेगा।